प्रणम्य परमात्मानं सिद्धं त्रैलोक्यवन्दितं स्वाभाविकचिदानन्द स्वरूपं निर्मलाप्ययम् शुद्धजीवादिद्रव्याणां देशकं च जिनेश्वरम् द्रव्यसंग्रहसूत्राणां वृत्तिं वक्षे समासतः जीवं जीवं दवं जिणवरवसेन जीर्णने पीठं देविन्दविन्दवन्दं वन्दे तं सर्वदा शिरसा कहे जीव अजीव जिनवर वृषभ ने लोक में वे वंद्य सुरपति वृंद से वंदन करूं कर जोड़ में। आज गाथाएं कौन सुनाएंगे? निशांती आप बोलेंगे? निशांती बोलिए। गाथा नंबर बोलना है। कल हो गई थी 9 तक, 10 से 10, 11, 12, 13। आपकी आवाज नहीं आ रही आंटी? आंटी आपकी आवाज नहीं आ रही। क्रम से फिर कल से पहली गाथा से स्टार्ट करेंगे हम, तो कल फिर यानी दूसरी से लेकर 4 गाथा तक फिर बोलेंगे। अभी हमारे यहाँ द्रव्य संग्रह में गाथा 13 के आधार पर गुणस्थानों की चर्चा चल रही है। 13वीं गाथा अभी हो गई है, एक बार बोल लेती हूँ मैं। मगण गुण ठाणे हिय 14 ही हवंति तह सुधनया विन्नेया संसारी सव्वे शुद्धाहु शुद्धनया। सर्व संसारी जीव अशुद्ध नय से मागण स्थान और गुण स्थान की अपेक्षा से 14 प्रकार के हैं, और शुद्ध नय से यथार्थ में सब संसारी जीव शुद्ध जानना। शुद्ध नय से सभी संसारी जीव भी शुद्ध ही हैं, लेकिन पहले अशुद्धता बता रहे हैं कि गुणस्थानों की अपेक्षा मागण स्थानों की अपेक्षा से जीव 14 प्रकार के हैं। तो वो गुणस्थान कौन से हैं उनकी चर्चा यहाँ पर चल रही है। गुणस्थान 14 हैं। 14 गुणस्थानों के नाम कौन सुनाएंगे आज? नीतू अभी आप बोलेंगे? नहीं? चलिए अर्पणा सुना रहे हैं। अर्पणा बोलिए, बोलिए आप अनम्यूट करके। अनम्यूट करिए, अनम्यूट। आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ अनम्यूट करिए, अनम्यूट करिए, फिर से म्यूट हो गया। हेलो? हाँ अब आ रही है। फिर हाँ अब आ रही है। 14 गुणस्थान है। नाम सभी को याद करने, मैं सुनती रहूंगी जैसे जैसे रोज। इन 14 गुणस्थानों में से पहले, दूसरे, तीसरे और चौथे गुणस्थान की चर्चा अपनी हो गई है। मिथ्यात्व नामक दर्शन मोहनीय कर्म के उदय से पहला मिथ्यात्व नामक गुणस्थान है। अनंतानुबंधी कषाय के उदय से दूसरा सासादन नाम का गुणस्थान है। और सम्यक मिथ्यात्व नामक मिश्र जो प्रकृति है, उस प्रकृति के उदय से तीसरा सम्यक मिथ्यात्व या मिश्र नामक गुणस्थान है। चौथा गुणस्थान वो कौन से कर्म के उदय से है? बोलिए मीता भाभी, चौथा गुणस्थान कौन से कर्म के उदय से? अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही। चौथा गुणस्थान, हाँ बढ़िया।
अप्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से चौथा गुणस्थान है। ये तो उदय से है। चौथे गुणस्थान में अभाव किसका हुआ है? चौथे गुणस्थान में अभाव किसका हुआ है? बोलिए, शिमला भाभी बताएंगे चौथे गुणस्थान में अभाव किसका हुआ है? शिमला भाभी बोलेंगे? आपका फेस नहीं दिख रहा, समझ नहीं आ रहा, नहीं बोल रहे। बोलिए मीनू दी। दर्शन मोह और दर्शन, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ आप बोलिए। हाँ अब आ रही है। बढ़िया बढ़िया। अभाव किसका हुआ है कि दर्शन मोहनी की 3, बस ठीक है। दर्शन मोहनी की 3 और अनंतानुबंधी की 4, इनका तो है अभाव। इनके अभाव पूर्वक और अप्रत्याख्यानावरण के उदय से ये चौथा अविरत सम्यक तो नाम का गुणस्थान होता है। अब हमारी बात चल रही है पांचवा देशव्रत गुणस्थान। देशव्रत गुणस्थान में कौन से कषाय का उदय है? बोलिए सुनीता आंटी। सुनीता आंटी बोलिए, अनम्यूट करिए, स्पीकर ऑन करिए आपका। आवाज नहीं आई। उदय, उदय बताना है। उदय किसका है पांचवें गुणस्थान में? आवाज नहीं आ रही। प्रीति बताओ, वही मम्मी की जगह। हाँ ठीक है ठीक है। प्रत्याख्यानावरण का उदय है, प्रत्याख्यानावरण का उदय है और बाकी की 2 कषाय का अभाव है। ये पांचवा गुणस्थान प्रत्याख्यानावरण कषाय के उदय से, और इस कषाय के उदय से पूर्ण संयम भाव प्रकट नहीं हो पाता है, लेकिन क्योंकि अनंतानुबंधी और अप्रत्याख्यानावरण का अभाव हुआ है, उसके कारण अनुव्रत रूप दशा, अनुव्रत रूप भाव प्रकट हो जाते हैं। तो अनुव्रत रूप भाव होते हैं, महाव्रत रूप भाव, पूर्ण संयम के भाव नहीं होते। इस तरह की जो वीतराग दशा है उसका नाम देशविरत गुणस्थान है। इस देशविरत गुणस्थान को कौन कौन से नामों से जाना जाता है और कौन से नाम इसके 1-2 नाम हैं? बोलिए मीता हावी। हाँ बढ़िया, ठीक है। देश संयम, देश चारित्र, बढ़िया बढ़िया। ये पांचवें गुणस्थान को मुख्य रूप से संयमा संयम, वीरता विरत, देश संयम या देश विरत, इन नामों से जाना जाता है। अब हमारी चर्चा कल चल रही थी पांचवें गुणस्थान में के जो भेद कहे हैं मुख्य रूप से 11 प्रतिमाओं के रूप में। तो 11 प्रतिमाओं की चर्चा हमारी चल रही थी। प्रतिमाएं 11 होती हैं। किसी ने याद किए नाम? रेखा भाभी, हाँ सुनाइए। नहीं नहीं, क्रम से ही होंगी रेखा भाभी, क्रम से ही होंगी, आगे पीछे नहीं होंगी। दर्शन, व्रत, फिर सामायिक। 5 के नाम बोलिए आप, 5 के। सचित त्याग प्रतिमा, बढ़िया बढ़िया, अभी 5 ही ठीक है। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषद प्रतिमा, सचित त्याग प्रतिमा। मतलब ये जो जिस नंबर पे जो प्रतिमा है ये उसी क्रम से ही होंगी। ऐसा नहीं कि कोई सी प्रतिमा पहले हो जाए, ये इसी क्रम से आगे, ये बढ़ने का एक क्रमिक विकास है। सबसे पहले 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक सम्यक दर्शन की विशुद्धि होगी। उसके बाद में व्रतों का निरतिचार पालन करने रूप व्रत प्रतिमा होगी। उसके बाद सामायिक 3 काल जो सामायिक लेने की निरतिचार भावना है, सामायिक प्रतिमा होगी। उसके बाद में
पर्व के दिनों में प्रोषधोपवास करने की जो भावना वो प्रोषध प्रतिमा होगी। प्रोषधोपवास किसे कहते हैं? बोलिए नीलम भाभी, प्रोषधोपवास किसे कहते हैं? स्पीकर चालू करिए, अनम्यूट करिए, आवाज नहीं आ रही। हाँ हाँ हाँ। अष्टमी जैसे अष्टमी है उसके एक दिन पहले 12 बजे से पहले लंच करना है और उसके बाद अष्टमी को पूरा दिन व्रत करना है और उसके अगले दिन 12 बजे के बाद करना है। हाँ, बढ़िया। ये उत्कृष्ट प्रोषद का स्वरूप है कि सप्तमी को एकासन करें, अष्टमी को पूरा उपवास करें और नवमी को फिर से एकासन करें। ये उत्कृष्ट प्रोषद का स्वरूप है। और खाली उपवास नहीं करना है, अपना जो समय है, ये जो भोजन का त्याग किया, तो अपना समय पूरा स्वाध्याय में, तत्व चिंतन, मनन, विचार में, बिल्कुल शुभोपयोग में ही अपना समय व्यतीत करना है। ये है प्रोषद प्रतिमा। सचित्त त्याग प्रतिमा। सचित्त त्याग प्रतिमा का क्या स्वरूप है? बोलेंगे नीतू अभी? बोलेंगे नहीं ना? ठीक है, हाँ बोलिए सुलोचना भाभी, बोलिए। सचित्त त्याग प्रतिमा का क्या स्वरूप है? बढ़िया। तो ये जो सचित त्याग प्रतिमाधारी है, ये किसी भी सचित वस्तु को काम में नहीं लेगा। तो यहाँ कल क्लास के बाद किसी का फोन भी आया था मेरे पास पूछने के लिए। यहाँ केवल जो स्थावर तो है 5 प्रकार के, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक और वनस्पति का एक। तो यहाँ मुख्य रूप से समझ लीजिए जो खाने पीने में जो काम में आने वाली चीजें हैं, मुख्य रूप से तो खाने पीने में क्या काम आ रहा है? एक तो जल काम आ रहा है और एक वनस्पति काम आ रही है। मुख्य रूप से ये 2 चीजें काम आ रही है, तो उनको ही अचित करने की बात है। वो पूछा उन्होंने ये था कि अग्नि कायक को और वायु कायक को कैसे अचित करेंगे? तो अग्नि कायक और वायु कायक तो सचित ही है, उनको अचित करने की मतलब कोई उपाय ही नहीं है, क्योंकि अग्नि जलाएंगे तो अग्नि जलते ही वो अग्नि तो अग्नि कायक जीव ही है, तो उसमें नहीं है। लेकिन जो खाने पीने में जो भी या अपने यूज में जो भी चीज आ रही हैं, उन चीजों में इस तरह का मुख्य रूप से खाने पीने के संबंध में ही इस प्रतिमा का वर्णन मिलता है। तो किसी भी तरह की जो सचित पदार्थ हैं, जीव सहित पदार्थ हैं, उनको काम में नहीं लेते हैं। फिर छठी प्रतिमा है दिवा मैथुन त्याग या रात्रि भोजन त्याग, कि कृत कारित अनुमोदना पूर्वक पूर्ण रूप से रात्रि भोजन का त्याग और दिन में मैथुन सेवन का त्याग, ये छठी प्रतिमा है। 7वीं प्रतिमा है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। ब्रह्मचर्य मतलब ऐसे पर्टिकुलर बजे नहीं है, जो क्योंकि अलग अलग मौसम में सूर्यास्त का टाइम अलग अलग चलता है। तो सर्दियों में अब हम देखेंगे दिसंबर जनवरी में, तब तो 5:30 बजे ही रात हो जाती है, और अभी गर्मियों में 7:30 तक रात रहेगी। और अलग अलग देशों में भी ये टाइम अलग अलग होते हैं, तो उस हिसाब से ये टाइम तो सूर्यास्त के हिसाब से देखना है कि सूर्यास्त जब होता है उसके पौन घंटे पहले खाने पीने का सारा काम पूर्ण हो जाना चाहिए। फिर भी बाहर की कंट्रीज में कई जगह ऐसे हैं जहाँ 10-10 बजे तक दिन रहता है, रात में 10 बजे तक भी दिन रहता है। तो फिर वो लोग मतलब जहाँ जितना मैं जानती हूँ, वो अपना 7:30-8 बजे तक खाने पीने का काम तो सभी लोग कर ही लेते हैं। ऐसा नहीं है कि फिर वो 10 बजे तक खा रहे पी रहे हैं। जो रात मतलब जो दिन में भोजन करते हैं उन लोगों की बात बता रही हूँ। तो टाइम से इसको हम घड़ी के टाइम से नहीं बांध सकते, तो सूर्य के उदय होने के और अस्त होने के, ये तो हमने अभी अस्त होने की बात की है। इसी तरह से सूर्य उदय होने पर भी ऐसा नहीं कि सुबह से 4 बजे से अंधेरे में, सुबह ट्रेन है हमारी और 4 बजे से खाना बनाना चालू कर दिया, तो अगर अंधेरे में खाना बना रहे हैं सुबह भी, तो उसमें भी रात्रि भोजन का दोष लगता है। यानी अंधेरे में मतलब सूर्य उदय होने के पौन घंटे पश्चात रसोई का काम चालू करना है, और सूर्य अस्त होने के पौन घंटे पहले किचन को बंद कर देना है। ये सही रूप में रात्रि भोजन त्याग का निर्वाह होता है। अब हम लोग कैसे कैसे करते हैं, हमारा कैसे कैसे चलता है, इसीलिए हम लोगों के वो अतिचार लगते हैं। लेकिन सही तरीका, सही रूप में रात्रि भोजन त्याग क्या है कि सूर्योदय होने के
पौन घंटे पश्चात ही किचन में काम चालू हो। आप लोगों ने मतलब कई जो ब्रह्मचारी वगैरह होते हैं वो अंधेरे में नहाते नहीं है, सूर्य उदय हो जाएगा उसके बाद में ही वो नहाएंगे, क्योंकि नहाने में भी आरंभ होता है। रात्रि में आरंभ के कार्यों का त्याग, रात में किसी भी तरह का आरंभ मतलब जिन कामों में जीवों की हिंसा होती हो, तो वो रात्रि में आरंभ के काम नहीं करते, तो नहाना भी नहीं करेंगे रात में सोते समय तो नहाएंगे ही नहीं, सुबह भी अंधेरा हो रहा है जब तक, तब तक नहाने का काम नहीं करते हैं। तो इस तरह से रात्रि भोजन त्याग नाम की प्रतिमा है। ब्रह्मचर्य प्रतिमा में प्रत्कारित अनुमोदना से यानी स्त्री के सेवन का त्याग, या शादी नहीं की है तो शादी नहीं करेंगे, और अगर शादीशुदा हैं तो वो पूर्ण रूप से अपने पति पत्नी से, मतलब पति है तो पत्नी से, पत्नी है तो पति से, वो बिल्कुल घर में रह सकते हैं, घर में रहने का विरोध नहीं है, लेकिन जो आपस में जो संपर्क है उनके प्रति जो राग भाव है उसका त्याग हो जाता है। 8वीं प्रतिमा थी आरंभ त्याग। हाँ जी, नहीं, दोनों ही उसका स्वरूप है, दोनों ही नाम मिलते हैं और दोनों ही स्वरूप पालन होगा उसमें, यानी रात्रि भोजन त्याग भी और दिवा मैथुन त्याग भी, दोनों का ही पालन उसमें किया जाएगा। 8वीं हाँ हाँ, एंड भी कर सकते हैं, वो इसी तरह से मिलता है नाम, मतलब इसका ये नाम भी कहीं कहीं हो सकता है आपको एक ही नाम मिले दोनों में से, ऐसा भी हो सकता है। वो दोनों नाम मिलते हैं लेकिन उसका स्वरूप अगर वो पालन करेंगे तो वो दोनों रूप में उस तरह से पालन करेंगे। हाँ, फिर है आरंभ त्याग प्रतिमा कि सब प्रकार के मतलब एक तो व्यापार धंधे संबंधी आरंभ और गर्भ गृहस्थी संबंधी आरंभ का त्याग है। यानी अब ये 8वीं प्रतिमा का जो धारी है वो व्यापार धंधा नहीं करेगा, घर में भोजन आदि नहीं बनाएगा, घर गृहस्थी संबंधी आरंभ का त्यागी होता है। हाँ, लेकिन अगर मंदिर संबंधी कुछ काम है, मंदिर में भी आरंभ होता है या नहीं होता है? हम पूजा करते हैं, प्रक्षाल करते हैं तो जल लाते हैं, सामग्री धोते हैं, सामग्री आती है तो उसको बीनते हैं, तो ये मंदिर में भी आरंभ हो रहा है। मंदिर बन रहा है तो वो उसमें पानी लगेगा, ईंटें, चूना, मिट्टी, पत्थर जो भी लग रहे हैं, तो वो उसमें भी आरंभ होता है। तो समझ लीजिए कि मंदिर संबंधी आरंभ का त्यागी नहीं है, लेकिन घर गृहस्थी संबंधी आरंभ का त्यागी है। अब वो व्यापार धंधा नहीं करेगा और अपने हाथ से भोजन आदि भी नहीं बनाएगा। फिर परिग्रह त्याग प्रतिमा कि जो जितना अपने जीवन के लिए आवश्यक, जितने वस्त्र, कपड़े, बर्तन आदि थोड़े बहुत जो आवश्यक हैं उतना रख के और बाकी के परिग्रह का त्यागी होता है। ये परिग्रह त्याग प्रतिमा। यहाँ तक अपनी अनुमति त्याग की भी कल कुछ बात हुई थी। अनुमति त्याग किसे कहते हैं कि अब घर गृहस्थी संबंधी किसी भी तरह की चर्चा में अनुमति वो जीव नहीं देगा। जो पंचम गुण स्थानवर्ती ऐसा जीव है उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ गई है तो वो खाने में, पीने में, व्यापार के संबंध में या शादी विवाह के संबंध में, किसी भी तरह के संबंध में, घर गृहस्थी के संबंध में घर वालों को कोई अनुमति नहीं देता है। इसका नाम है अनुमति त्याग प्रतिमा। अर्पणा आप म्यूट कर लीजिए। फिर है 11वीं प्रतिमा उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा। उद्दिष्ट का अर्थ होता है उद्देश्य से बनाया गया, वो कहलाता है उद्दिष्ट। उद्देश्य से जो बनाया गया है, क्या बनाया गया है कि उद्देश्य से मुख्य रूप से भोजन के संबंध में आता है कि अगर अपने उद्देश्य से जो भोजन बनाया गया है, जो आहार बनाया गया है, ऐसे आहार का त्याग, ऐसे आहार के वो त्यागी होते हैं, वो कहलाते हैं उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी श्रावक। यानी अपने लिए पर्टिकुलर अगर कुछ बनाया गया है तो उसके वो त्यागी होते हैं, अपने लिए बनाई गई वस्तु को ग्रहण नहीं करते हैं। इसमें मुख्य रूप से हम आहार को ही लेते हैं, पर उद्दिष्ट त्याग में जो वसति का होती है यानी रहने का स्थान, वो भी इसमें आता है। अगर हम और डिटेल में शास्त्र पढ़ते हैं तो अपने उद्देश्य से बनाया गया भोजन और अपने उद्देश्य से बनाया गया रहने का स्थान, ये दोनों उद्दिष्ट कहलाते हैं।
तो ये जो श्रावक है 11वीं प्रतिमाधारी, ये मतलब उसकी विशुद्धि इतनी बढ़ गई है कि अब उसको ऐसा परिणाम नहीं आता कि मेरे लिए जो कुछ बनाया गया पर्टिकुलर तो मैं वो उसको लूं। जैसे आरंभ त्याग प्रतिमा जो थी 8वीं प्रतिमा में ही जीव ने खुद ने भोजन बनाने का त्याग, खुद भोजन नहीं बना रहा था वो व्यक्ति जो 8वीं प्रतिमाधारी था। तो अब घर वाले देखिए, ये जो भी प्रतिमा जो लेते हैं वो पहले अपना सारा परिकर, सारा माहौल देख लें कि हम ये जो नियम संयम ले रहे हैं, हम ये जो प्रतिज्ञाएं ले रहे हैं, तो हमारे आसपास का माहौल ऐसा है या नहीं जो हमारी इन प्रतिमाओं का निर्वाह हो सके। अब किसी ने आरंभ त्याग प्रतिमा ले लिया, हम तो खुद बनाएंगे नहीं, और घर वाले ऐसे हैं ही नहीं कि बना के देंगे, तो वो भूखे रहने की शक्ति तो होती नहीं है, भोजन तो चाहिए ही। और फिर क्या होता है कि वो इधर उधर, कभी इधर जाएंगे कभी उधर जाएंगे, समझ लीजिए उससे धर्म बदनाम होता है। तो इससे अच्छा है कि पहले अपनी व्यवस्था, अपने परिणाम और अपनी बाहर की अनुकूलता पहले विचार ली जाए कि हम जो भी नियम संयम ले रहे हैं उसका पालन बराबर हो सकेगा या नहीं। तो वो आरंभ त्याग प्रतिमा में भोजन बनाने का, व्यापार धंधे का त्याग किया। तो घर वाले जो ये आरंभ त्याग वाला है, आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, इनको निमंत्रण से, कोई कहेंगे आप भोजन के लिए आइए तो निमंत्रण से भी जाएंगे और बिना निमंत्रण के भी जाएंगे, ये इनका ऐसा नहीं है। निमंत्रण से भी भोजन के लिए चले जाते हैं। कोई भी बुलाने आएगा कि हमारे घर, या घर वालों में कोई बुलाने आए कि आप भोजन के लिए आइए, तो निमंत्रण से जाते हैं, या आज आपका भोजन हमारे यहाँ है, ऐसा निमंत्रण से वो भोजन के लिए जाते हैं। लेकिन जो उद्दिष्ट त्याग प्रतिमाधारी है वो ऐसे निमंत्रण से भोजन के लिए नहीं जाएंगे। कोई पहले से निमंत्रण दे दे, कल आपको हमारे घर आना है, उद्देश्य त्याग प्रतिमाधारी है 11वीं प्रतिमाधारी, और उनको पहले से कोई हम आज निमंत्रण दे दें, कल आप हमारे घर आना, तो ऐसे वो निमंत्रण से भोजन के लिए नहीं जाते। इसका मतलब है उद्दिष्ट त्याग उनके, क्योंकि हम किसी को देखिए निमंत्रण से अगर बुलाते हैं, हमको भी ऐसा होता है, अचानक से कोई हमारे घर आ जाए तो ठीक है, कोई बहुत बड़ा भी व्यक्ति आ गया अचानक से, अब शाम को 5:30 पौने 6 बजे, तो अब जो घर में बना है, जो अवेलेबल है, जो भी चीज है, जो हम और कुछ कर सकते हैं वो हमने परोस दिया। लेकिन किसी को बुलाना होता है तो हम सोचते रहते हैं इनको बुलाना है, तो बुलाने में एक सिर पे भार लगता है, क्योंकि बुलाएंगे हम निमंत्रण देके, तो उस तरह से पूरी तैयारी, पूरी वैरायटी होनी चाहिए। तो इनकी कषाएं अब इतनी मंद हो गई हैं कि हम निमंत्रण से नहीं जाएंगे, अचानक सहज में जहाँ कहीं भोजन हो जाएगा वहां करेंगे। तो ये उद्दिष्ट त्याग प्रतिमा कहलाती है। इस प्रतिमा के दो भेद हैं, एक एलक और एक क्षुल्लक। एलक यानी, हाँ जी, निमंत्रण से तो नहीं जाते, लेकिन जैसे एलक और शुल्लक होंगे फिर इनको तो आप प्रदान करके तो लेके जाते हैं ना। पड़गाहन करना निमंत्रण नहीं हुआ, वो निमंत्रण नहीं हुआ, वो निमंत्रण नहीं हुआ, वो तो मतलब उसी समय हमने कर रहे ना उसमें ले जाने के लिए। तो ऐसा तो अब कहेंगे ही, लेकिन निमंत्रण का मतलब है जैसे पहले से कह दिया है किसी को, जैसे पहले से आप फिक्स करके आ गए कि महाराज कल आप हमारे घर आना, ऐसा वो निमंत्रण। पड़गाहन तो वो उनकी विधि है, समझ लीजिए, और वो क्योंकि मुनिराज, मुनि संघ के साथ में ही होते हैं, मुनिराज के साथ में ही होते हैं, तो वो उस तरह से उनकी वो विधि होती है। नहीं, पर जब हम उन्हें बुलाते हैं तो हम पहले से खाना तो बनाकर ही रखते हैं ना उन्हीं के हिसाब से ही। हाँ देखिए, इसमें ऐसा है, बहुत बातें हैं इसमें। एक तो ये जो प्रतिमाधारी, यहाँ जो बात चल रही है, ये प्रतिमाधारी श्रावक में हमने व्रत प्रतिमा में ही देखा था कि वो किस तरह का भोजन ग्रहण करता है, बिल्कुल मर्यादा वाला, क्योंकि त्रस जीवों का घात का बिल्कुल वो त्यागी है। तो अमर्यादित भोजन में त्रस जीवों का घात होता है। तो वो स्वयं अपने लिए, ये जो पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक है 7वीं प्रतिमा तक, वो स्वयं अपने लिए ऐसा भोजन बनाता है। तो जो स्वयं अपने लिए ऐसा भोजन बनाता है, और एक हमने पहले शिक्षा व्रत पढ़े थे, शिक्षा व्रतों में एक था अतिथि संविभाग नाम का शिक्षा व्रत। तो ये जो श्रावक है वो रोज अपना भोजन बनाने के बाद में और द्वारापेक्षण के लिए खड़े होते हैं। द्वारापेक्षण मतलब मुनिराज के आहार का जो समय है, उस समय अपने द्वार पर खड़े होकर कि कहीं कोई मुनिराज आ जाए तो हमारा, क्योंकि आहार जल बिल्कुल मुनिराज के लायक ही है, हमने खुद ने, हम भी ऐसा ही करते हैं, मुनिराज भी ऐसा ही करते हैं,
तो ऐसा शुद्ध हमारा आहार जल है, और वो अपने द्वार पर मुनिराज की प्रतीक्षा के लिए वो जो टाइम होता है, मुनिराज का टाइम होता है पर्टिकुलर मॉर्निंग में जो भी, तो उस समय वो द्वारापेक्षण के लिए खड़े होते हैं। तो ये जो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक हैं वो खुद अपने लिए शुद्ध भोजन बनाते हैं, और उसी समय कोई मुनिराज आ जाते हैं तो उनका आहार वहां हो जाता है। ये है एक्चुअल में सही उद्दिष्ट त्याग, कि वो श्रावक ने अपने लिए बनाया था, वो बिल्कुल शुद्ध था, और उसी में से मुनिराज को हो गया। अब बात क्या है कि आजकल तो ऐसे तो श्रावक कम दिखते हैं, और जो ऐसे श्रावक होते हैं जो इतना शुद्ध करते हैं वो खुद ही मुनि संघ में रहते हैं, वो खुद ही घर में, मतलब बहुत कम देखने में आएंगे कि हम लोग ऐसे इतना शुद्ध बनाते हो कि हम अचानक से कोई आ जाए मुनिराज या कोई त्यागी व्रती तो हम उनको भोजन करा सकें। तो ये आजकल की परिस्थिति थोड़ी बदल गई है। तो समझ लीजिए अभी भी जो चौके लगते हैं, तो वो जो चौके अगर हम, ये हमें पता है कि नगर में मुनि संघ आया हुआ है, तो हम आहार बनाएं, लेकिन आहार बनाएं और फिर ऐसा नहीं हो कि फिक्स हो कि ये महाराज मतलब आएंगे ही। अब वो इतने सारे चौकों में से महाराज का जहां भी उनकी विधि मिलेगी, जहां भी पड़गाहन हो जाएगा, वो उसमें पड़गाहन मतलब पड़गाह कर और फिर वहां आहार के लिए जाएंगे। तो ये भी मतलब अनुद्दिष्ट ही है, उसको उद्दिष्ट नहीं कहेंगे। बाकी एक्चुअल में तो यही है कि जो पंचम गुणस्थानवर्ती है उसको भोजन बनाना चाहिए, और फिर मुनिराज उनके चौके में सहज ही उनके आहार हो सकता है। वास्तविक स्थिति तो ऐसी ही है, लेकिन अभी परिस्थितियां बदल गई हैं। लेकिन अगर ऐसा हो कि एक महाराज हैं या जो भी महाराज हैं और एक ही जगह बनाए, तो वो तो एक ही चौका है, स्पेशली उन्हीं के लिए बना है कि ये महाराज आए हुए हैं और इनके लिए स्पेशली ही बना है, तो वो स्पष्ट रूप से फिर वो उद्देश्य है, क्योंकि वो उनके उद्देश्य से ही बनाया गया है। और ऐसे हम बनाएं, बहुत सारे लोगों ने 20 जनों ने बनाया, अब कि जिसके भी यहाँ हो जाएगा, भावना भाई है सबने, जिसके यहाँ भी हो जाएगा तो हो जाएगा। तो ये इसमें थोड़ा सा आजकल तो ऐसा ही हो रहा है, एक ही जगह चौका लगता है, मतलब अब देखिए यहाँ अब अपन तो वस्तु स्थिति जान लें और क्या उचित है। अपन ने यहाँ इसीलिए स्वाध्याय करने से हमें पता लगता है सही गलत का। तो सही क्या है ये हम पढ़ लें, समझ लें, फिर हम खुद निर्णय कर लें आजकल जहाँ क्या हो रहा है तो वो सही है या गलत है, ये इतना हम अपने विवेक से खुद निर्णय कर लें इस संबंध में, क्योंकि जितनी चर्चा करेंगे वो कोई बढ़ती जाएगी, कोई मतलब नहीं है। अपन वास्तविक स्वरूप जान लें। उद्देश्य त्याग का मतलब है बिल्कुल उनके उद्देश्य से बनाया गया जो भोजन है उसको वो नहीं करते हैं, ये उद्देश्य त्याग प्रतिमा है। इसके दो भेद हैं, एक एलक और शुल्लक। एलक हैं वो एक वस्त्र के धारी होते हैं, एक वस्त्र मतलब एक लंगोटी के धारी होते हैं, और जो शुल्लक हैं वो दो वस्त्र के धारी होते हैं, एक लंगोटी और एक खंड वस्त्र। चदरा जिसे हम बोलते हैं, वो चदरा ऐसा होता है, खंड मतलब इतना बड़ा होता है कि अगर वो नीचे से ओढ़े पैर ढकें तो फिर वो मुंह तक नहीं आ पाए, सिर नहीं ढक पाए, और अगर वो ऊपर से ढक रहे हैं सिर ढकें तो वो उनके पैर नहीं ढक पाए, यानी इतना छोटा इस साइज का वो होता है, उसे बोलते हैं खंड वस्त्र। तो शुल्लक दो वस्त्रधारी होते हैं और एलक एक वस्त्रधारी होते हैं। बाकी आप लोग रहते हैं संपर्क में, सबको पता है क्या क्या उनका जो भी विधि विधान होते हैं। तो इस तरह से 11 प्रतिमाओं का स्वरूप यहाँ पंचम गुणस्थान के संबंध में हमने देखा है। हाँ, इस इन्हीं में एलक तो पुल्लिंग है, एलक में ही स्त्रीलिंग में बोलेंगे तो आरिका। इसी तरह शुल्लक पुल्लिंग है और शुल्लक में स्त्रीलिंग में जो होंगी वो शुल्लिका। दोनों ही आरिका, एलक, आरिका, शुल्लक, शुल्लिका, ये चारों ही पंचम गुणस्थानवर्ती 11 प्रतिमाधारी, 11वीं प्रतिमाधारी उत्कृष्ट श्रावक हैं। इनमें भी जैसे हमने बहिरात्मा अंतरात्मा में जैसे हमने भेद किए थे ना, उत्तम मध्यम जघन्य, वैसे इन प्रतिमाओं में भी उत्तम मध्यम जघन्य ऐसे भेद होते हैं। और भी डिटेल्स बहुत है, लेकिन अभी फिर हम बहुत ज्यादा इसके डिटेल में चले जाएंगे तो अपना विषय काफी छूट जाएगा। इसलिए तो ये उत्कृष्ट श्रावक कहलाते हैं, और चारों ही 5वें गुणस्थान यानी आरिका माता जी हैं वो भी पंचम गुणस्थानवर्ती
श्रावक ही हैं, लेकिन उपचार से उनको, क्योंकि स्त्री लिंग में, स्त्री दशा में इससे ज्यादा ऊपर का गुणस्थान नहीं हो सकता। स्त्रियों की पहुंच पंचम गुणस्थान तक ही है, चाहे अभी पंचम काल हो चाहे चौथा काल हो, कोई सा भी काल हो, कोई सा मीन्स चौथा या पांचवा, कोई सा भी काल हो, स्त्रियां पांचवें गुणस्थान से ऊपर नहीं जा सकती हैं। तो स्त्रियों को जितनी समझ लीजिए हाईएस्ट उनका लेवल था वहां तक उन्होंने प्राप्त कर लिया, इसलिए आर्यिका माता जी को उपचार से महाव्रती कह देते हैं। वास्तव में वो अणुव्रती ही हैं। देखिए, इनके बाहरी त्याग के संबंध में हमने देखा, इन प्रतिमाओं में बाहरी त्याग में तो फर्क अपने को दिख ही रहा है, जैसे क्रम से आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन गुणस्थान कौन सा है सबका? गुणस्थान सबका पांचवा ही है। और गुणस्थान पांचवा होने पर क्या सबकी विशुद्धि एक जैसी ही है? सबकी विशुद्धि समान ही है? तो कहते हैं कि नहीं, गुणस्थान पांचवा यानी एक ही गुणस्थान होने पर भी सबकी विशुद्धि में फर्क है। पहली प्रतिमाधारी से दूसरी प्रतिमाधारी की विशुद्धि ज्यादा है, दूसरी से तीसरी की, तीसरी से चौथी की, इस तरह से इनमें उत्तरोत्तर विशुद्धि बढ़ते हुए क्रम में है। विशुद्धि बढ़ रही है तभी वो उस तरह के त्याग के प्रतिमा लेने के परिणाम भी आ रहे हैं। अब ये पंचम गुणस्थान में सम्यक तो कौन सा होता है? हमने चौथे गुणस्थान के प्रकरण में डिटेल में पढ़ा था। कितने प्रकार के सम्यक होते हैं? सम्यक्त्व कितने प्रकार के होते हैं? बोलिए, शिमला का भी बोलिए, अनम्यूट करिए। हाँ, कौन कौन से? औपशमिक, हाँ, औपशमिक, क्षायिक और क्षायोपशमिक, ये तीन प्रकार के सम्यक्त्व हैं, औपशमिक, क्षायोपशमिक और क्षायिक। तो पंचम गुणस्थान में, यहाँ प्रश्न यह है, पंचम गुणस्थान में कौन सा सम्यक्त्व होता है या कौन सा सम्यक्त्व हो सकता है? पंचम गुणस्थान में कौन सा सम्यक्त्व हो सकता है? कौन बताएंगे? बोलिए रेखा भाभी, बोलिए रेखा भाभी। हाँ, औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायोपशमिक। हाँ, अब बोलिए, ज्योति जी आप बोल रहे हैं? हाँ, बताइए। कोई भी हो सकता है, ठीक है। अब कौन बोल रहे थे वो बताइए। हाँ, आपका जवाब ठीक है। हाँ, मीनू दी, सब जने एक साथ अनम्यूट मत होइए, आवाज समझ में नहीं आ रही। चलिए मैं ही बताती हूँ, सब जने एक साथ अनम्यूट हो जाते हैं, मुझे आवाज समझ में नहीं आती। तीनों में से कोई भी हो सकता है। हाँ, बढ़िया। तीनों में से कोई भी सम्यक्त्व पंचम गुणस्थान में हो सकता है। औपशमिक सम्यक्त्व भी पंचम गुणस्थान में हो सकता है, क्षायोपशमिक भी हो सकता है और क्षायिक सम्यक्त्व भी पंचम गुणस्थान में हो सकता है। सम्यक दर्शन की कोई बाउंडेशन इसमें नहीं है, तीनों ही सम्यक्त्व पंचम गुणस्थान में को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा कौन सा गुणस्थान है जिसे केवल औपशमिक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त कर सकते हैं? ऐसा कौन सा गुणस्थान है जिसे केवल औपशमिक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त कर सकते हैं? बोलिए मीना चाची, मीना चाची। में जो रहते हैं अनादि से जो है। नहीं, प्रश्न क्या है कि ऐसा कौन सा गुणस्थान है जिसे औपशमिक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त कर सकते हैं? सुनीता आंटी बोलिए, सुनीता आंटी बोलिए। आवाज नहीं आ रही, सब लोग एक साथ अनम्यूट मत हुआ करिए, एक एक करके ही हो रहे हैं। हाँ, फिर से बोलती हूँ, मैंने प्रश्न पूछा है, ऐसा कौन सा गुणस्थान है जिसे केवल औपशमिक सम्यक दृष्टि ही प्राप्त कर सकते हैं? बोलिए निशांटी।
आवाज नहीं आ रही। नहीं, औपशमिक सम्यक दृष्टि तो वह है, अब किसी और गुणस्थान में उसको जाना है और उस गुणस्थान में औपशमिक सम्यक दृष्टि ही जा सकता है। नहीं, अभी तो अपना 8वां हुआ ही नहीं, अपने जो हुए हैं उसी में से बताना है। प्रीति, एक दोनों। हाँ बोलिए वर्षा भाभी। वर्षा भाभी बोलिए। वर्षा भाभी, वर्षा भाभी बोल रहे हैं? वर्षा भाभी बोल रहे हैं? चलिए मैं हाँ, दूसरा और तीसरा नहीं है, अकेला दूसरा गुणस्थान। अकेला दूसरा गुणस्थान, मैंने ही शब्द लगाया था कि औपशमिक सम्यक दृष्टि ही उसमें जा सकता है। दूसरे गुणस्थान में क्या थी उसकी परिभाषा? औपशमिक सम्यक्त्व के अंतर मुहूर्त काल में से जब जगन्य एक समय और अधिकतम 6 आवली काल शेष रहे, तब अनंतानुबंधी क्रोध मान माया लोभ में से किसी एक का उदय आ जाने पर जो सम्यक्त की विराधना रूप परिणाम होता है उसे सासाधन गुणस्थान कहते हैं। शायोपशमिक सम्यक दृष्टि जीव दूसरे गुणस्थान में नहीं आ सकता, औपशमिक सम्यक दृष्टि ही दूसरे गुणस्थान में आ सकता है। और यहाँ पंचम गुणस्थान को कौन प्राप्त कर सकता है? कि कोई सा भी हो, शायोपशमिक हो, औपशमिक हो या शायिक हो, कोई सा भी सम्यक दृष्टि हो पंचम गुणस्थान को प्राप्त कर सकता है। देखिए, अब पंचम गुणस्थान में चारित्र अगर पूछे हम कि चारित्र कौन सा होता है, तो सामान्य रूप से कहेंगे तो सम्यक चारित्र है। पहले, दूसरे और तीसरे गुणस्थान में चारित्र कौन सा है? मिथ्या चारित्र है। चौथे गुणस्थान में चारित्र कौन सा है? सम्यक चारित्र है। पांचवें गुणस्थान में चारित्र कौन सा है? सम्यक चारित्र है। इसके साथ साथ ही पांचवें गुणस्थान के लिए उसका नाम ही क्या है? देश संयम या देश चारित्र। तो इसलिए उसके सम्यक चारित्र तो है ही, साथ में देश चारित्र, एक देश चारित्र भी यहाँ कहा जाता है, या उसको संयमा संयम भी, एक देश चारित्र को संयमा संयम भी कहते हैं। देखिए, आप लोगों को 5 भावों के भेद ध्यान में है। शायोपशमिक भाव के 18 भेद हैं। 4 ज्ञान, 3 अज्ञान, 3 दर्शन, ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्धियां, 5 लब्धियां, ज्ञाना ज्ञान दर्शन लब्ध्यश चतुस्त्री पंच भेदा। फिर है सम्यक्त्व, चारित्र और संयमा संयम। तो शैक्षणिक भाव के भेदों में एक नाम आता है संयमा संयम। तो ये संयमा संयम रूप, इसको चारित्र क्या कहे, संयमा संयम ही इसका नाम होता है। 5वें गुणस्थान में संयमा संयम नाम का चारित्र होता है। अब हमारी बात आएगी काल के संबंध में। 5वें गुणस्थान का काल कितना, जघन्य कितना और उत्कृष्ट कितना? तो कम से कम काल यानी जघन्य काल देखा जाए पंचम गुणस्थान का तो वही है अंतर्मुहूर्त। पंचम गुणस्थान का जघन्य काल अंतर्मुहूर्त है। इसका अर्थ क्या कि अंतर्मुहूर्त से कम टाइम के लिए पंचम गुणस्थान नहीं होगा। कोई भी जीव 1 समय, 2 समय, 4 समय, 10 समय तक पंचम गुणस्थान में रहे और फिर वो गुणस्थान बदल जाए, ऐसा नहीं होगा। कम से कम अंतर्मुहूर्त काल के लिए तो पंचम गुणस्थान में रहेगा ही रहेगा। तो पंचम गुणस्थान का जघन्य काल है अंतर्मुहूर्त। अब उत्कृष्ट काल, उत्कृष्ट काल कितना है? उत्कृष्ट काल, हाँ मीता अभी कुछ पूछना है? अनम्यूट करिए। आंसर? हाँ बोलिए। बढ़िया, बढ़िया है। पंचम गुणस्थान का उत्कृष्ट काल 8 वर्ष, 1 अंतर्मुहूर्त कम, 1 पूर्व कोटि। बढ़िया है, लेकिन यह है मनुष्य गति की अपेक्षा। और पंचम गुणस्थान कौन कौन सी गतियों में हो सकता है? पंचम गुणस्थान कौन कौन सी गतियों में हो सकता है? बोलिए आंटी, बोलिए मनोरमा आंटी, बोलिए। बढ़िया, मनुष्य और तिर्यंच दोनों गतियों में
पंचम गुणस्थान मनुष्य और तिर्यंच दोनों गतियों में हो सकता है। और चौथा गुणस्थान कौन सी गति में हो सकता है? अंजू भाभी बोलिए, चौथा गुणस्थान कौन सी गति में हो सकता है? अंजू भाभी है ना, बोलिए चौथा गुणस्थान कौन सी गति में? हाँ, चौथा गुणस्थान चारों गतियों में हो सकता है। चतुर्थ गुणस्थान की प्राप्ति चारों गतियों में हो सकती है, लेकिन पंचम गुणस्थान देवों को और नारकियों को नहीं हो सकता। पंचम गुणस्थान मनुष्य और तिर्यंचों को, मनुष्य और तिर्यंच गति में ही पंचम गुणस्थान हो सकता है। यानी आप देखिए, देवों से ज्यादा सुखी तिर्यंच हो सकते हैं, क्योंकि देवों को तो एक कषाय चौकड़ी का ही अभाव है, उतनी ही वीतरागता है। और जो पंचम गुणस्थानवर्ती तिर्यंच भी हैं, उनको दो कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता और सुख है। तो ये पंचम गुणस्थान मनुष्य और तिर्यंच दोनों गति में हो सकता है। तो मनुष्य गति की अपेक्षा से उत्कृष्ट काल है गर्भ काल सहित, गर्भ वाला काल भी प्लस करके 8 वर्ष, गर्भ काल सहित 8 वर्ष और अंतर्मूर्त कम 1 पूर्व कोटि। क्योंकि ये जो पंचम गुणस्थान है, अभी हमने गति की अपेक्षा पूछा, अब ये तो डिसाइड हो गया मनुष्य और तिर्यंच में होता है, तो भोग भूमि में भी होता है और कर्म भूमि में भी होता है, दोनों में होता है या एक ही में होता है? तो ये पंचम गुणस्थान भोग भूमि में नहीं हो सकता, कर्म भूमि में ही होता है। और कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु होती है 1 पूर्व कोटि। अभी 2-4 दिन पहले भी अपनी बात आई थी मनुष्य गति के संबंध में। कर्म भूमि की उत्कृष्ट आयु है 1 पूर्व कोटि। तो कोई भी जीव जन्म से पंचम गुणस्थान वर्ती नहीं हो सकता। कोई भी जीव जन्म से तो सम्यक दृष्टि हो सकता है, सम्यक दर्शन को एक भाव से दूसरे भाव में लेके जा सकता है, लेकिन कोई भी जीव जन्म से पंचम गुणस्थान वर्ती नहीं होता। तो फिर पंचम गुणस्थान प्राप्त करने के लिए मनुष्य गति में क्या कंडीशंस है कि वो 8 वर्ष का हो जाना चाहिए। 8 वर्ष और 1 अंतर्मूर्त उसको प्राप्त करने के लिए वो लगता है। तो गर्भ काल सहित 8 वर्ष, यानी समझ लीजिए हमारे करीब 7.25 वर्ष बाहर में और उसमें 1 अंतर्मूर्त। तो 8 वर्ष प्लस 1 अंतर्मूर्त कम करेंगे और पूरी आयु कितनी है उत्कृष्ट? 1 पूर्व कोटि। तो वो ये जैसे ही 8 वर्ष का हुआ और वैसे ही समझ लीजिए विशुद्धि बढ़ाई, 2 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक पंचम गुणस्थान प्रकट हुआ, और फिर पूरी जिंदगी जो पूरी बाकी की लाइफ थी 1 पूर्व कोटि की, वो पंचम गुणस्थान में ही रहा। तो इस तरह से पंचम गुणस्थान का उत्कृष्ट काल हो गया 8 वर्ष अंतर्मूर्त कम 1 पूर्व कोटि, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं 1 पूर्व कोटि माइनस 8 वर्ष और अंतर्मूर्त। ये हुआ मनुष्यों की अपेक्षा। तिर्यंचों की अपेक्षा क्या प्रोसेस है? तिर्यंचों में इसका उत्कृष्ट काल कितना है? तो तिर्यंचों में भी कर्म भूमि के ही तिर्यंचों को पंचम गुणस्थान प्राप्त होगा, और जन्म से ही कोई भी तिर्यंच तो सम्यक दृष्टि भी नहीं होते हैं जन्म से ही, क्योंकि तिर्यंच तो जो सम्यक दृष्टि है वो मर के तिर्यंच बनता नहीं है। तो फिर क्या है कि वो जब तिर्यंचों में जो सम्यक दर्शन प्राप्ति की एलिजिबिलिटी है वो अलग अलग है, गर्भजों में अलग है, सम्मूर्छनों में अलग है। तो यहाँ जो सम्मूर्छन तिर्यंच होते हैं, सम्मूर्छन तिर्यंच अपने जन्म के अंतर्मूर्त बाद ही सम्यक दर्शन और पंचम गुणस्थान प्राप्त कर सकते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं, फिर उसके 1-2 अंतर्मूर्त बाद और पंचम गुणस्थान प्राप्त करते हैं। तो सम्मूर्छन मनुष्य सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। किसी को कोई डाउट? समझ में आ रहा है कि नहीं? प्रीति, नीलम भाभी, कैसे चेहरे दिख रहे हैं आप लोगों के? सम्मूर्छन मनुष्य सम्मूर्छन तिर्यंच सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। सम्मूर्छन किसे कहते हैं पहले ये बताइए, सम्मूर्छन किसे कहते हैं? बोलिए अर्पणा, सम्मूर्छन किसे कहते हैं? नहीं 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 नहीं, शिमला भाभी बोलिए, ये तो अपन ने पढ़ा था अभी। शिमला भाभी बोलिए, सम्मूर्छन किसे कहते हैं? नहीं आता? और कौन है? नीलम भाभी बोलिए, सम्मूर्छन किसे कहते हैं? हाँ, जो अपने आप ही वातावरण से
शरीर का निर्माण करके पैदा हो जाते हैं, वो सम्मूर्छन होते हैं। सम्मूर्छन जीव कौन सी इंद्रिय वाले होते हैं? कौन सी इंद्रिय वाले? मैं जिनका नाम बोलती हूँ ना वो ही बोला करें, सब लोग अनम्यूट हो जाते हैं एक साथ तो वो आवाज नहीं आती है। सम्मूर्छन जीव कितनी इंद्रिय वाले होते हैं? बोली मीता भाभी। 2 से 4 सही है या गलत है? चलिए जल्दी से सही बता दीजिए कोई। पूर्णिमा आंटी आप बता दीजिए। पूर्णिमा आंटी आप बता दीजिए, सम्मूर्छन जीव कितनी इंद्रिय वाले होते हैं? पूर्णिमा आंटी सुन रहे हैं? चलिए सुलोचना अभी आप बताइए। सुलोचना अभी बताइए। हाँ, 1 से 5 इंद्रिय तक सभी जीव, पांचों इंद्रिय वाले। 1 से 4 तक तो नियम से सम्मूर्छन होते हैं और पंचेंद्रिय जीव भी सम्मूर्छन होते हैं। वो जो हमने लिखा था ना उत्कृष्ट अवगाहना वाला महामत्स्य, जो हमने 10वीं गाथा में उत्कृष्ट अवगाहना वाला महामत्स्य लिखा था, 1000 योजन लंबा, 500 योजन चौड़ा, 250 योजन मोटा, वो सम्मूर्छन है। और ऐसे वो स्वयंभू रमण समुद्र में इतने बड़े महामत्स्य, ये पंचम गुण स्थानवर्ती वहां पर होते हैं। तो जो पंचेंद्रिय सम्मूर्छन तिर्यंच हैं वो सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। 1 से 4 इंद्रिय तक के जीव जो सम्मूर्छन है वो सम्यक दर्शन प्राप्त नहीं कर सकते, लेकिन जो पंचेंद्रिय सम्मूर्छन है वो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो ये जो सम्मूर्छन तिर्यंच हैं कर्म भूमि के, इनकी भी उत्कृष्ट आयु 1 कोटि पूर्व हो सकती है, होती है। तो उनको पंचम गुण स्थान प्राप्त का उत्कृष्ट काल कितना रहेगा कि उनके जन्म के बाद 3 अंतर्मुहूर्त कम, तो 3 अंतर्मुहूर्त कम और पूरा 1 कोटि पूर्व। 1 अंतर्मुहूर्त में सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, फिर विशुद्धि पढ़ाएंगे, फिर पंचम गुण स्थान प्राप्त होगा। इस तरह से 3 अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि वर्ष तक ये तिर्यंच गति की अपेक्षा से पंचम गुण स्थान का उत्कृष्ट काल है। तो क्या हुआ उत्कृष्ट काल? मनुष्य गति की अपेक्षा और तिर्यंच गति की अपेक्षा। मनुष्य गति की अपेक्षा से 8 वर्ष गर्भ काल सहित 8 वर्ष अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि, और तिर्यंच गति की अपेक्षा से 3 अंतर्मुहूर्त कम 1 पूर्व कोटि। ये इतना पंचम गुण स्थान का काल हुआ। अब इसके संबंध में कुछ बातें और हैं, पर अभी टाइम अपना हो गया है, तो अभी अपन आप हाँ कौन बोल रहे हैं? मैं बोल रही हूँ मीनू। हाँ बोलिए मीनू दी। जो मनुष्य है उनको तो नहीं होएगा ना 5वां गुण स्थान? सम्मूर्छन मनुष्य है तो उनकी आयु कितनी होती है? वो तो बहुत कम है, इसीलिए हाँ, वो तो श्वास के 18वें भाग उनकी आयु है और उनको तो सम्यक दर्शन भी नहीं हो सकता। वो तो लब्धिया पर्याप्तक होते हैं, तो लब्धिया पर्याप्तक हैं तो वो तो श्वास के 18वें भाग में ही मरण हो जाएगा। सम्यक दर्शन और ये पंचम गुण स्थान ये तो पर्याप्त जीवों को होगा, इसलिए सम्मूर्छन मनुष्यों को पंचम गुण स्थान या सम्यक दर्शन नहीं हो सकता। चलिए, और किसी को कुछ पूछना है? हाँ जी आंटी, बोलिए आंटी। नहीं, कोई फर्क नहीं है। कभी 1 पूर्व कोटि बोल देते हैं, कभी कोटि पूर्व बोल देते हैं, एक ही बात है। नहीं, वो मैंने आधे ही दिए, मैंने अभी इसीलिए नहीं डाले, अभी पूरे वो कंप्लीट नहीं हुए हैं। वो कंप्लीट होते ही मैं डाल दूंगी, इसीलिए मैंने डाले नहीं थे। हाँ हाँ जी, जय जिनेन्द्र। चलिए कोई नहीं, अभी 3 बजे से दूसरी क्लास है छड़ाला की, और आपको किसने दिया है लिंक? हाँ